साथियों, कल हमने पढ़ा था sp_q संकरण के आधार पर हेलो एल्केन के प्रकार, और आज पढ़ेंगे sp² संकरण के आधार पर हेलो एल्केन के प्रकार। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे वो बाइनिल पढ़ेंगे। बाइनिल क्या होता है? ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण क्या होता है? sp² होता है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है, उस कार्बन का संकरण क्या होता है? sp²। तो ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण क्या होता है? sp², अर्थात वह कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के हेलो एल्केन को हम कहते हैं वाइनिल। ठीक है, क्या होता है वाइनिल? ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण क्या होता है? sp² होता है। ठीक है, इस प्रकार के हेलो एल्केन को हम क्या कहते हैं? वाइनिल हेलो एल्केन कहते हैं। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण क्या होता है? sp², अर्थात वही कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। इसी प्रकार किसमें? एरिल में। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट जो है वो बेंजीन समूह से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? बेंजीन समूह से जुड़ा होता है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु, देखिए हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का संकरण क्या है? sp²। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का संकरण क्या है? sp²। ठीक है, तो इस प्रकार के यौगिक को हम क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। ठीक है, बाइनिल किसे कहते हैं? तो ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण क्या होता है? sp², अर्थात वो कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, और इसमें एरिल में क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका संकरण तो sp² होता है, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट किसी न किसी बेंजीन समूह से जुड़ा होता है। हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है? बेंजीन समूह से जुड़ा होता है। तो इसको क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब पढ़ेंगे हेलो एल्केन का विरचन या निर्माण विधि। हेलो एल्केन को हम कैसे बनाएंगे उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, और हेलो एल्केन को बनाएंगे हम एल्कोहल से। किससे बनाएंगे? एल्कोहल से बनाएंगे। हम एल्कोहल से किसका निर्माण करेंगे? हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे। ठीक है, सबसे पहला कि एल्कोहल की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएंगे। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड, ठीक है, के साथ। तो जब एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल जो है, एल्कोहल क्या होता है? देखिए एल्कोहल OH समूह जुड़ा होता है। ठीक है, OH समूह अगर जुड़ जाए तो वो क्या हो जाता है? एल्कोहल हो जाता है। तो एल्कोहल, इसको हम लिखते हैं, इसको लिखते हैं R, एल्किल समूह को R लिखते हैं और इसको OH। तो जब एल्कोहल की अभिक्रिया ROH, या इसको लिख सकते हैं CH3OH। ठीक है, एल्कोहल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? एल्कोहल की अभिक्रिया किससे कराते हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं, PCl5 के साथ कराते हैं। एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं। देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? इसका ट्रिक देखिए, या कह सकते हैं क्रिया विधि। इसको क्या लिख सकते हैं? क्रिया विधि भी लिख सकते हैं, क्रिया विधि भी कह सकते हैं। देखिए एल्कोहल को हम लिख सकते हैं, OH समूह अगर जुड़ा होगा तो वो क्या होगा? एल्कोहल होगा। हम ऐसे लिख सकते हैं एल्कोहल को। ठीक है, PCl3 है ना, तो P इधर लिख सकते हैं, एक क्लोरीन इधर लिख सकते हैं, एक क्लोरीन इधर लिख सकते हैं, और 3 क्लोरीन इसके नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे 5 क्लोरीन हो गया, 1 2 3 4 5। अब हम करेंगे क्या कि इसको 20 से ऐसे काट देंगे। ठीक है, एल्कोहल को हम लिख सकते हैं CH3OH,
और PCl5 को लिख सकते हैं P, Cl इधर भी लिख सकते हैं, Cl इधर भी लिख सकते हैं, और क्लोरीन इधर, 3 क्लोरीन इसके नीचे लिख सकते हैं। देखिए इधर बन गया CH3Cl, क्या बन जाएगा CH3CL, ठीक है। और यही हमारा क्या है, हेलो एल्केन, क्या बन गया, हेलो एल्केन। साथ ही साथ क्या बनेगा, साथ ही साथ बनेगा POCl3, P एक फास्फोरस है, एक ऑक्सीजन है और 3 क्लोरीन है, POCl3 प्लस HCl, क्या बन जाएगा HCl। तो जब एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो किसका निर्माण कर दिया हम लोग, हेलो एल्केन का। एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करा करके और हेलो एल्केन का हम लोग क्या कर दिए, निर्माण कर दिए। फिर से आप क्रिया विधि देख सकते हैं, इसी को मैं फिर से लिख सकता हूं। देखिए एल्कोहल को हम ROH लिख सकते हैं, या हाँ ROH लिख सकते हैं एल्कोहल को, ठीक है, एल्कोहल को, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ROH, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा सकते हैं, PCl5 के साथ। तो जब एल्कोहल, देखिए ये एल्किल समूह है, ये OH है, ये हो गया एल्कोहल। OH समूह अगर जुड़ा होगा तो किस ग्रुप का हो जाएगा, वो कार्बनिक यौगिक, एल्कोहल समूह का हो जाएगा, ठीक है। एल्कोहल की अभिक्रिया जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं, फिर से क्रिया विधि देख सकते हैं आप, RO और H, ROH को हम लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और PCl5 को क्या लिख सकते हैं P, इधर क्लोरीन लिख सकते हैं, एक क्लोरीन इधर लिख सकते हैं, और 3 क्लोरीन इसके नीचे लिख सकते हैं, Cl Cl Cl, 5 क्लोरीन हो गया। इधर से एक कट लगा देंगे, इधर से एक कट लगा देंगे, क्या बन गया RCl, क्या बन गया RCl, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl प्लस क्या बन गया HCl, ठीक है। तो एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करा करके, एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करा करके हम हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। हेलो एल्केन का निर्माण हम लोग कर दिए हैं, और इसका क्रिया विधि ये रहा। आपको रिएक्शन याद नहीं करना है, आपको बस क्रिया विधि याद रखना है, कैसे जोड़ना है, कैसे तोड़ना है, कहाँ से जोड़ेंगे और कहाँ से तोड़ेंगे, बस आपको क्रिया विधि याद रखेंगे। क्रिया विधि याद रखेंगे तो पूरा का पूरा इक्वेशन आप लोग लिख सकते हैं बिना याद किए। आपको इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही केवल क्रिया विधि से पूरा का पूरा इक्वेशन लिख सकते हैं। जितने भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे या बनाने की विधि पढ़ेंगे, चाहे रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे या विरचन पढ़ेंगे, सब जो है हम लोग क्रिया विधि से या ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम याद नहीं करेंगे, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर से। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करा करके, ठीक है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। ठीक है, हम लोग एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं एल्कोहल से। एल्कोहल से हम लोग हेलो एल्केन का विरचन कर रहे हैं, ठीक है, या निर्माण कर रहे हैं। तो एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा चुके, इसके पहले हम लोग एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराया। अब हम लोग कराएंगे एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, ठीक है, ट्राइक्लोराइड के साथ। रिएक्शन को आप याद नहीं करेंगे, इसको समझेंगे। देखिए एल्कोहल ROH, ठीक है, ये आपका हो गया एल्कोहल। और एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ कराना है, PCl3 के साथ कराना है। क्या बनेगा आप भूल जाइए, बस क्रिया विधि याद रखेंगे, ठीक है, क्रिया विधि याद रखेंगे। और क्रिया विधि कह सकते हैं इसको, या ट्रिक कह सकते हैं। इसके द्वारा आप इसका निर्माण कर सकते हैं। देखिए ROH है, ठीक है, आप करेंगे क्या कि फास्फोरस इधर ले लेंगे और तीनों क्लोरीन को
फास्फोरस आप लेंगे OH की तरफ, और जो 3 क्लोरीन है ना उसको R की तरफ ले लेंगे, Cl Cl Cl। ये बताइए क्लोरीन कितना है? 3, तो हम 3 ये भी ले लेंगे, इसके भी कितने अणु ले लेंगे? 3, और ये बीच से हम कट कर देंगे। ये बताइए कि हमारा जो बनेगा वो 3RCl, ठीक है। इसमें 3 क्लोरीन भी हो गया, 3R भी हो गया, बाकी क्या बचा? 3 ऑक्सीजन, देखिए 3 आगे लगा है ना, 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन और 1 फास्फोरस, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है और 1 फास्फोरस है, यानी कि H3PO3 बन जाएगा, ठीक है। हमारा ये क्या बना है? तो यही है हमारा हेलो एल्केन, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु लगा हुआ है, हेलो एल्केन है। तो जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराते हैं तो हम हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करा करके हम किसका निर्माण कर सकते हैं? एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ भी करा करके हम हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करा करके भी हम हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे थाइमिन क्लोराइड के साथ, थाइमिन क्लोराइड के साथ, क्लोराइड के साथ देखिए इसका फार्मूला होता है SOCl2। थाइमिन क्लोराइड का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? SOCl2, ठीक है। थाइमिन क्लोराइड जो होता है उसका फार्मूला SOCl2 होता है। जब एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल को लिख सकते हैं ROH, एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? SOCl2, बस इसके साथ कराएंगे। क्या बन रहा है इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? क्रिया विधि या ट्रिक के द्वारा पूरे रिएक्शन को पूरा कर सकते हैं, क्रिया विधि के द्वारा, ठीक है। या इसको क्या कर सकते हैं? ट्रिक भी कर सकते हैं। इसके द्वारा पूरे रिएक्शन को आप लिख सकते हैं, किसी चीज़ को याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए RO और क्या है? H, ठीक। ये सल्फर है ना, इसको बीच में लिखना है। ये तो एल्कोहल हो गया, ये सल्फर रहा और सल्फर के साथ 1 ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जोड़ देंगे। 2 क्लोरीन है, एक इस साइड क्लोरीन लिख देंगे और एक इस साइड क्लोरीन लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से कट कर देंगे। देखिए क्या क्या बन रहा है, एक RCl बनेगा, लिख दीजिए RCl प्लस S डबल बॉन्ड O और फिर O, तो क्या बन जाएगा? SO2 प्लस HCl। कितना आसानी से आप पूरे के पूरे इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। एल्कोहल की अभिक्रिया थाइमिन क्लोराइड के साथ करा करके हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं हम लोग। किसका निर्माण कर सकते हैं? हेलो एल्केन का, ठीक है। और आपको पूरा का पूरा रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल इस क्रिया विधि की सहायता से ही, अगर क्रिया विधि सीख गए आप तो पूरा के पूरे इक्वेशन को आप लिख सकते हैं बिना इक्वेशन को याद किए, ठीक है। अब हम कराएंगे चौथा अभिक्रिया, ठीक है, HCl से, ठीक। तो एल्कोहल की अभिक्रिया ROH, एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कोहल की अभिक्रिया जब HCl के साथ कराते हैं, इसका भी क्रिया विधि आप नीचे लिख सकते हैं। ट्रिक ROH है प्लस क्या है? HCl। क्या होगा भाई? यहाँ से OH और यहाँ से H, क्या बन जाएगा? H2O। R और Cl आपस में जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा RCl प्लस OH और H, क्या बन जाएगा? H2O, और ये हो गया हेलो एल्केन, ठीक है। तो जब आप एल्कोहल की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? तो जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण कर सकते हैं आप? हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। तो एल्कोहल की अभिक्रिया हमने
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करा करके और हेलो एल्केन का निर्माण किया। फिर दूसरा एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करा करके हेलो एल्केन का निर्माण कर दिया। तीसरा एल्कोहल की अभिक्रिया थाइमिन क्लोराइड के साथ करा करके हमने किसका निर्माण कर दिया, हेलो एल्केन का निर्माण कर दिया। और चौथा एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करा दिया, किसकी उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, और किसका निर्माण कर दिया, एल्कोहल का हेलो एल्केन का निर्माण।